हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो, पिछली वीडियो में 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 7 से आज शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 कह रहा है वो कह रहा है इसको भैया सिंप्लीफाई करो। अब इन सभी क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं चलो देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, रेशनलाइज कैसे किया जाता है। आपको अगर रेशनलाइज करना आता होगा तो ये आराम से आप कर लोगे। बट इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक सेकेंड। ओके, ये देखो, देख रहे हो ये क्या है? रियल नंबर है। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का हमने जो फॉर्मूला शीट बनाया हुआ है ना, उसका पहला पेज है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हो, है ना। अगर आपको भी क्लास 9th का इसी तरीके से हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, 1 पेज नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट करो। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे आपको उतना ही जल्दी सब कुछ मिलने वाला है। आप जल्दी से कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है? कितना मस्त लग रहा है ना। एक बार आप इसको खोलोगे, 2 पेज में आप पूरे चैप्टर को एनालाइज कर लोगे कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत बेहतरीन लग रहा है। देखो, तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना। क्वेश्चन 7 कह रहा है भैया इसे सिंप्लीफाई करो। देखो, अभी तक क्वेश्चन 6 में हम लोग क्या करते चले आए कि भैया सिर्फ ये दिया रहता था और इसी को सिंप्लीफाई करते थे। बट इस बार क्या हो रहा है, 2 अलग अलग है। आप कहोगे क्या कह रहे हो? देखो, जैसे कि क्वेश्चन 6 की बात करें तो हमें ये एक पूरा दिया जा रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 बार दिया जा रहा है, एक ये है एक ये है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ही वैसे ही सॉल्व करो जैसे पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। यहाँ पर हो गया 4 प्लस ये हो गया √5, डिवाइड में आ जाओ 4 माइनस √5। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज में सबसे पहले जो भी डिवाइड में हमें गिवन होता है उसी का ऊपर और नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, बट साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये हो गया √5। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 4 प्लस यहाँ पर भी हो गया √5 हो गया। ये प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। फिर ये हो गया 4 माइनस √5, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 4 प्लस √5। यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई। ये डिवाइड में ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया √5, डिवाइड में हो गया 4 माइनस √5। सिंपल, समझ में आ गया ना। तो चलो अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये दिख रहा है हमें 4 प्लस √5 है, 4 प्लस √5 है, सेम एक जैसा दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 4 प्लस √5 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई परेशानी है? देखो, कुछ इस तरीके से समझो। अगर हम कहते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से 4 प्लस √5 यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई 4 प्लस √5 से ही किया जा रहा है। दोनों ही सेम है और यहाँ पर सेम साइन लगे हुए हैं, तो हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर 4 माइनस √5, 4 प्लस √5, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा a² माइनस b² का, जो कि होता है a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में a² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब प्लस इधर आ जाओ, सेम काम इसमें भी वही हो रहा है, 4 माइनस √5, 4 माइनस √5। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस √5 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? डिवाइड में आएंगे तो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 4 माइनस रूट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? इतनी बात सिंपल है। अब इनके डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 स्क्वायर है, √5² है, 4 स्क्वायर है, √5² है, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया स्क्वायर माइनस √5 का, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस √5 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पर लिख दे, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b²
-2ab, नहीं +2ab होता है, ठीक है। अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होगा, इस प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ जाएगा और सब सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो यहाँ पर a हो जाएगा 4, b हो जाएगा √5, तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ab, 2 इंटू a यानी कि 4, 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया √5। ये बात समझ में आ रही। ये बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया। 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया √5। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी कि 16, √5 का स्क्वायर होता है 5। कैसे, देखो √5 का स्क्वायर मतलब होता है √5 का 2 बार मल्टीप्लाई, √5 इंटू √5 करोगे तो 5 ही आता है। जब कभी भी सेम रूट वालों का मल्टीप्लाई होता है तो वही डिजिट होती है जो रूट के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हो कि ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 8√5 प्लस का, और यहाँ पर 8√5 हमें माइनस का दिख रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पर है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 हो गया 32। अब देखो √5 का स्क्वायर हमने अभी बताया 5 है, √5 का स्क्वायर होता है 5, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 42, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 11, और ये हो गया फर्स्ट का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके बता दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको हम नोट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये। देखो जितना भी बड़ा देखने में लगेगा ना उतना ही सिंपल और आसान होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/√3 माइनस √2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 2/√5 माइनस √3 प्लस 3/√5 माइनस √2। देखो ये पहले है √3 माइनस √2, √5 माइनस √3, और √5 माइनस √2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस है, ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल सही। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई साहब आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर बीच में प्लस है, तो पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। कैसे, रेशनलाइज करके। वही काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा अपॉन में √3 माइनस √2। अब इसका ही ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस √2, डिवाइड में आ जाओ तो √3, और ये माइनस जगह पे हो जाएगा प्लस √2, ठीक है। माइनस, अब इधर आ जाओ, ये है 2, डिवाइड में हो गया √5 माइनस √3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई √5 प्लस की माइनस की जगह पे प्लस √3, डिवाइड में हो गया √5, और यहाँ पर हो गया प्लस √3 हो गया। ये हो गया प्लस, और यहाँ पर हो गया 3, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है √5 माइनस √2, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर √5 प्लस √2, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस √2। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया आपको दिख रहा है 1, और यहाँ पर है √3 प्लस √2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर √3 प्लस √2 आ जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो गया √5 प्लस यहाँ पर हो गया √3, गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो यहाँ पर हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, गॉट इट। प्लस अब इधर आ जाओ, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3,
√5 प्लस √2। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है हमेशा। ये बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख दो ए माइनस बी और ए प्लस बी को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमें दिख रहा है भैया रूट में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड में क्या आता है। यहाँ पर हो गया √3 और यहाँ पर हो गया प्लस √2। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आएगा √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2। 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर हमारे पास √5 और √3, इसको ऐसे लिख देते हैं √5 प्लस √3। अब ये डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर √5 का स्क्वायर होता है 5 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 से 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया, ये हो गया 3 और ये हो गया √5 प्लस √2। डिवाइड में आ जाओ, √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, क्या आएगा माइनस करने में 3, यहाँ पर 3 कर दिया और 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर बच रहा है √3 प्लस √2। देखो अब एक चीज़ हम बताते हैं, अगर हमने इस 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दिया होता, इसको लिखा होता √2 प्लस 2 √3, तो यहाँ पर ना ये काटने में फिर से हमें कॉमन लेना पड़ता, तब काटते तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो कभी कभी हम लोग ना मल्टीप्लाई कम करते हैं, सोचते हैं, देख लेते हैं, लास्ट तक जाते हैं, देख लेते हैं क्या ये कट पा रहा है। अगर कट जाता है तो ईजी हो जाता है, जैसे यहाँ पर कट गया। समझ गए ये बात। अब यहाँ पर माइनस कर दो, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हो गया हमारे पास √5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो अब ध्यान से, यहाँ पर ना हमारा देखो ये माइनस है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खुल रहा है तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस क्या हो जाएगा, √3। ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिख दो। ये हो गया प्लस √2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये √2 हो मिल के क्या बन जाएगा, 2 √2, बस। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है, देखो है ना, कितना सिंपल। देखने में बड़ा लग रहा था बट देखो ये छोटा था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। 1 2 3 4 5 स्टेप में हुआ, ये हुआ हमारा 1 2 3 4 स्टेप में। 5 में तो आंसर आ गया, इसका भी आ गया, चलो ठीक है। चलो अब ये हो गया सेकंड वाला। अब क्वेश्चन आते हैं इसी के थर्ड में। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन जो तीसरा है इसमें है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो गया 2 माइनस √3, ओके। फिर यहाँ पर प्लस, ये हो गया 2 माइनस √3। डिवाइड में आ जाओ 2 प्लस √3 हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया प्लस √3 माइनस 1। डिवाइड में हो गया हमारे पास √3 और फिर प्लस 1 हो गया, ठीक है। सिंपल है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, फिर वही काम करो कि हम लोग यहाँ पर 2 प्लस √3 हम लोग लिखेंगे और डिवाइड में हो गया 2 माइनस √3 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस √3। डिवाइड में हो जाएगा 2, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस √3, ठीक है। अब बीच में ये प्लस है, इस प्लस को लिखा। अब इसको पूरा ऐसे लिख दो जो भी लिखा है 2 √3। डिवाइड में आ जाओगे 2 प्लस √3, गॉट इट। इनटू यहाँ पर है 2 माइनस √3 और फिर ये हो गया 2 प्लस √3। एक मिनट, ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओगे तो फिर ये प्लस लिखा, इस प्लस को हमने लिखा, फिर हो गया √3 माइनस 1। डिवाइड में आ जाओ √3, ये हो गया प्लस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो गया √3 हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस 1। डिवाइड में आ जाओ और यहाँ पर हो गया √3 और ये हो गया हमारा माइनस 1। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3, तो इसको हम लोग फिर से होल स्क्वायर में कर सकते हैं। 2 प्लस √3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर।
डिवाइड में आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और ये प्लस है, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। अब इधर आ जाओ, ये माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 माइनस रूट 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर है हमारे पास रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सभी में हमने यही फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, 2 प्लस रूट 3 है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अभी इसको हम लोग a प्लस बी ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हो गया रूट 3 होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 1, ये हो गया होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2। इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये जो भी लिखा उसे लिख लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 और ये है होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर, गॉट इट। ये हो गया प्लस ये हो गया हमारे पास रूट 3 माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और डिवाइड में हो गया हमारे पास 1। चलो अब देखो इसे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सॉरी ये है 2, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और प्लस 2ab 2a 2 2 जो 4 और रूट 3। समझ पा रहे हो ये मेरी बात? प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि जब माइनस होगा यहाँ पर तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस वाला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2ab 2 2 जो 4 रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट 3 हो गया, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं 4 रूट 3 है, इसको ऐसे ही लिख दो और इसको ऐसे काट दो क्योंकि ये माइनस का है ये हमारा प्लस का है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना? तो चलो अब देखो जरा ध्यान से इसको कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 4 और 3 यानी कि हो जाएगा 4 3 7, ये भी 4 3 7, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, यहाँ पर कर दिया हमने 14। अब देखो यहाँ पर प्लस 4 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 और यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3, अब ये हो गया बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिलेगा 16 माइनस रूट 3 और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। यही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? सिंपल इजी है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सी का 4th नंबर। 4th नंबर हमें क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है 2 रूट 6, डिवाइड में आ जाओ इसके, ये है रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, प्लस 6 रूट 2, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया रूट 6
प्लस √3। गॉट इट। अब यहाँ पर -8 √3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास √6 प्लस √2, ये है। अब देखो इसे ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो गया 2 √6 डिवाइड में है √2 प्लस √3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस की जगह पे -√3 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाओगे यहाँ पर भी √2 माइनस √3 हो गया, फिर से यहाँ पर प्लस 6 √2 डिवाइड में आ जाओ √6 प्लस √3 हो गया, मल्टीप्लाई √6 माइनस √3 डिवाइड में √6 माइनस √3। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये वाला, फिर 8 √3 डिवाइड में हो गया √6 प्लस √2 माइनस √6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस √2 डिवाइड में भी यहाँ पर √6 माइनस √2। देखो जो भी डिवाइड में होगा वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, बट साइन चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है 2√6, 2√6 को हमने ऐसे ही लिखा और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है √2 माइनस √3 में, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, फिर से हमें दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 6 √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √6 माइनस √3, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर फिर से यही होगा, तो ये हो गया √6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। माइनस यहाँ पर हो गया 8 √3, ओके, यहाँ पर माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है ये, तो यहाँ पर 8 √3 और यहाँ पर हो गया √6 माइनस √2, डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास √6 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? सिंपल इजी है। चलो अब देख पा रहे हो यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी ज़्यादा हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2√6 हो गया और फिर यहाँ पर है √2 माइनस √3, ब्रैकेट क्लोज। √2 का स्क्वायर होगा 2, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ कर दिया -1, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। देखो यहाँ पर ना -1 आ रहा है, अगर हमने शुरू में क्या किया होता, थोड़ा चेंजमेंट कर दिया होता, क्या 3 को पहले लिख दिया होता और √2 को बाद में लिख दिया होता, तो यहाँ पर फर्क तो ना पड़ता। बट जब इसे हम लोग सॉल्व करते तो यहाँ पर -1 ना आता। अब माइनस आने से क्या हो रहा है कि माइनस हमें ऊपर भेजना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि माइनस इधर होगा तो यहाँ पर माइनस जगह प्लस हो जाएगा जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब। लेकिन अभी ऐसे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 √2 और ये हो गया हमारे पास √6 माइनस √3 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ √6 का हो जाएगा 6, √3 का हो जाएगा 3। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा हमें 3, ये हो गया माइनस। अब इसको करेंगे तो 8 √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √6 माइनस √2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, √6 का 6, √2 का 2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, यहाँ पर कुछ कट सकता है तो काट दो, नहीं कट पा रहा है तो इसको रहने दो। अगर हम देखें तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 √2 हो गया हमारे पास, हो गया। अब इसको देखें तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर भैया माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 और इसको करोगे तो -2 √6 2 जा 12, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2, 6 3 जा 18 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ प्लस, अब 2 √2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो 2, 6 2 जा हो गया हमारे पास 12 और फिर से यहाँ पर -2 और ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, रूट में 6। अब यहाँ पर माइनस फिर से आता है, अभी डिवाइड में जो है कुछ बचा नहीं, कट गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आ जाओ तो ये हो गया 2 √6 3 जा 18
-2 और यहाँ पर हो गया √3 2 जा 6 हो गया। अब देखो ये 2√12 है, 2√12 ये प्लस ये माइनस हट गया, ये 2√18 प्लस ये माइनस हट गया। यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस है और यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस बनेगा। एक सेकंड देखो, एक छोटी सी मिस्टेक ये है, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और जैसे ही ये प्लस हुआ वैसे ही ये दोनों ही कैंसिल हो गए। तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया, और यही हो गया इसका हमारा आंसर, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन 8 को ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। बहुत ही सिंपल है, आसान है ये, बट थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा देखने में, बट है नहीं। देखो हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप इसमें, ओके देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो भी लिखा है उसे ऐसे ही लिखो पहले, फिर इसको रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा बस प्लस की जगह पे -√7, और यहाँ पर भी हो गया 3 -√7, ये हो गया प्लस, ये हो गया 1/√7 प्लस √5, और यहाँ पर हो जाएगा √7 -√5 डिवाइड में हो गया √7 -√5 प्लस 1/√5 प्लस √3 इंटू हो गया √5 -√3 डिवाइड में भी हो गया √5 -√3 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब बच क्या रहा है, ये बच रहा है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं प्लस 1/√3, और ये हो गया प्लस, यहाँ पर हमारे पास 1। देखो अब इसका भी हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया -1 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास -1। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको 3 -√7 ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 -√7, यहाँ पर आ जाओ a + b a - b, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², यानी कि 3² -√7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 -√5 डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर a + b, ये a - b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया रूट का स्क्वायर, a + b a² - b²। ये बात क्लियर होगी। अब इधर प्लस है तो यहाँ पर फिर से प्लस, इधर आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 -√3 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर a + b a - b, ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस √3 -1 डिवाइड में आ जाओगे फिर से √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो, अभी इसमें तो कुछ नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 -√7 डिवाइड में आ जाओ, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 = 9 है ना, और 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 7, तो 9 - 7 क्या आ जाएगा 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर से हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर एक बार और ये पूरा लिखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। अब इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास √7 -√5 डिवाइड में आ जाओगे, 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 5, 7 - 5 हो जाएगा फिर से 2, फिर से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास √5 -√3 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस √3 -1, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो जाएगा 2। अब देखो सभी के डिवाइड में 2 2 हमें दिख रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 -√7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 -√5 प्लस √5 -√3 प्लस √3 -1, √3 प्लस का है √3 माइनस का, √3 प्लस का √5 प्लस का √5 माइनस का, ये भी ऐसे ही कैंसिल, 3 - 1 हो जाएगा 2, और डिवाइड में हमारे पास है 2, 2/2 होता है 1। तो देखो हमें लाना क्या था, राइट हैंड साइड में 1 था ना, यही सॉल्व करके लाना था, और हम लोगों ने यही ला दिया। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया है राइट हैंड साइड। बस समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो चलो अब इसी का सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में साला 4 2 पार्ट है, इसको करने में टाइम लगेगा, वीडियो काफी बड़ी होगी, बट नो डाउट आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखो यहाँ पर
कितना दे दिया गया, बार बार हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा भाई साहब। मगर हमेशा जब कभी भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है, एट द एंड उसमें टाइम देते देते हम लोग मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मास्टर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस रूट 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 इनटू हो गया हमारे पास रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइड में हो गया रूट 2 माइनस रूट 3 हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस हो गया 1 अपॉन हो गया रूट 3 प्लस रूट 4 इनटू हो गया रूट 3 माइनस रूट 4 डिवाइड में हो गया रूट 3 माइनस रूट में 4। क्लियर है। अब देखो फिर इसको आ जाओ यहाँ पर ये वाले में है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5 इंटू 1 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 5 डिवाइड में आ जाओ रूट 4 माइनस रूट 5 हो गया इंटू 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 6 रूट 5 माइनस रूट 6। बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये। अब यहाँ पर हो गया प्लस 1 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 7 इंटू 1 रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 7। देखो इतना ज़्यादा बोरिंग है कि मेरी राइटिंग गंदी से बदतर होती जा रही है, क्या कर सकते हैं। फिर से लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 8 इंटू रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 8। बट करेंगे, करना पड़ेगा भाई, कोई भी ऑप्शन नहीं है, करो हमेशा, आगे बढ़ो। ये हो जाएगा हमारे पास रूट 8 माइनस रूट 9 डिवाइड में हो गया रूट 8 माइनस रूट 9। बस हो गया काम। अब देखो हमें क्या करना है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये हो गया हमारे पास। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर भी देखोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 माइनस रूट 3 हो गया डिवाइड में हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब फिर से यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस रूट 4। अब डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 4 का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 4 माइनस रूट 5 डिवाइड में आओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब इधर हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, ना कि मल्टीप्लाई। ये हो गया प्लस। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 6 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया रूट 6 माइनस रूट 7 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 डिवाइड में आओ, यहाँ पर हो गया रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया प्लस रूट 8 माइनस रूट 9 डिवाइड में फिर से रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस रूट 9 का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। चलो अब इसे करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, ठीक है। इसको ना 2x में देखो चला के, बहुत बोरिंग है यार ये। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 हो गया। प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, रूट 3 का स्क्वायर 3,
तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से माइनस का 1, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1, √2 माइनस √3 और डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस √4 डिवाइड में आ जाओगे तो 3 माइनस 4 यानी कि फिर से 1, फिर से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, फिर से यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास √4 माइनस √5 डिवाइड में आ जाएंगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा -1। ऐसे ही यहाँ पर फिर से आ जाओ, फिर इधर आओगे तो √5 और ये हो गया √6 डिवाइड में आ जाएंगे तो -1। यहाँ पर आ जाएंगे फिर से तो ये हो गया √6 माइनस √7 डिवाइड में आ जाएंगे फिर से -1, फिर से √7 माइनस √8 डिवाइड में आ जाएंगे -1 प्लस √8 प्लस नहीं माइनस √9 डिवाइड में आ जाएंगे फिर से -1 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सभी में हमें क्या मिल रहा है -1 सभी में हमें दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस माइनस को ऊपर भेज देंगे, जैसे कि ये माइनस है नीचे नहीं रखते ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस √2। ये कैसे हो रहा है पता चल रहा है, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर ना कभी भी डिवाइड में माइनस नहीं रखते, तो हम लोग माइनस को ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2, डिवाइड में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 से +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो गया √2। इतनी बात क्लियर है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो हमें क्या मिल गया -1 प्लस √2 मिल गया। ऐसे ही सभी के साथ करेंगे, सभी के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो प्लस का होगा उसे माइनस का लिख दो और जो हमारा माइनस का होगा उसे प्लस का लिख दो, दैट्स इट। बस यहाँ पर हो गया √3 और ये हो गया प्लस √4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √4 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का √5, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का √5 ओके माइनस का √5 और प्लस का √6, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस √6 प्लस यहाँ पर हो गया √7 और फिर ऐसे ही माइनस √7 प्लस √8, फिर ऐसे ही माइनस √8 प्लस √9 हो गया। गॉट इट। अब देखते हैं क्या काम होने वाला है इसमें। ओके तो हम देख पा रहे हैं ये इससे कैंसिल, भाई साहब ये इससे कैंसिल, 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 ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, बचा ये खाली। हमें यहाँ पर दिख रहा है -1 प्लस √9। √9 को हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2। तो हमें क्या करना था, हमें 2 ही सॉल्व करके लाना था और हम यहाँ पर 2 ले आए। तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बस हैंड्स प्रूफ। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, कह रहा है भैया ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अच्छा ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ना इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपने आप हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे कहीं किया हुआ है, आपको याद नहीं आ रहा तो बुक को उठा के देखो, किया हुआ है इसी एक्सरसाइज में कहीं। चलो फिर से इसे करते हैं। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर 7 + 3 √5 डिवाइड में 7 + √5, इसको रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √5 डिवाइड में 3 माइनस √5 हो गया, -7 - 3 √5 डिवाइड में 3 माइनस √5 इंटू 3 माइनस जगह पे हो गया प्लस √5 डिवाइड में हो गया 3 प्लस √5 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, सिंपल है, आसान है। तो चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं 7 + 3 √5, इसको इस ब्रैकेट में किया और 3 माइनस √5 को
इस ब्रैकेट में क्या, डिवाइड में आ जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पर फिर से इसको ऐसे लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 5 और ये हो गया 3 प्लस रूट 5, डिवाइड में आ जाओ, तो यहाँ पर है हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फिर से यहीं पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है देखो। अब अच्छा सॉल्व करते जाते हैं ऊपर वाले को भी, 7 का पहले मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर रूट 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 माइनस रूट 5, फिर से क्या होगा, फिर 3 रूट 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 5 हो गया। और यहाँ पर 7 का इसमें करो तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 रूट 5, ये हो गया 3 प्लस रूट 5 हो गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आओगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, सिंपल है। अब इसे सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, गॉट इट, और यहाँ पर 7 और इसका करोगे तो 7 रूट 5 आ गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 रूट 5 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर सीधा 15, ये पता चल रहा 15 कैसे आया, आइए बताते हैं। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ करते हैं 3 रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5, ठीक है। 5 इंटू 3 कर दोगे तो 15 आ जाएगा, बस वही हमने यहाँ पर लिखा है 15, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 15 कैसे, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड में 4 माइनस, अब इसका इसमें करोगे 7 3 ज़ा हो जाएगा 21, यहाँ पर आ गया, और फिर 7 का इसमें करोगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, है ना। या फिर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, माइनस को भी माइनस ही रहने देते हैं, अभी इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अभी 7 प्लस रूट 5, ऐसे मतलब 7 इंटू रूट 5। अब यहाँ पर माइनस 3 का इसमें करोगे 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 15, फिर से 15, रूट 5 इंटू 5, रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, चलो तो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 15, ब्रैकेट हटा दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 7 रूट 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 रूट 5, और ये माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो देखो ये 15 प्लस का, ये 15 माइनस का, 21 माइनस 21 प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या आएगा आखिरी में, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो हमें क्या मिल रहा है, ओके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 7 और 7 7 7 हो जाएगा हमारे पास 14, माइनस का हो गया 14 रूट में 5, ये मिल गया, और फिर हो गया हमारे पास ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 9 और 9 हो जाएगा 18, रूट में हो गया हमारे पास 5, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 4। ओके यहाँ पर देखो माइनस था ना, यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर रूट 5 इसमें भी, रूट 5 इसमें भी, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4 रूट 5 मिल जाएगा, डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास रूट 5 मिल गया, हमें रूट 5 मिल गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमें रूट 5 मिला। अब क्वेश्चन कह रहा था भैया आपको a और b की वैल्यू बतानी है, तो अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर है 0 प्लस 1 रूट 5, इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि भैया जहाँ पर a है उसमें कुछ हमें मिला नहीं तो वहाँ पर 0 कर दिया,
और फिर हमें क्या मिला है, √5 मिला है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि b की जगह पे 1 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं a हमारा 0 हो गया और b हमारा हो गया है 1। बस ऐसे बोल दो। जब कुछ नहीं मिला तो यही करना पड़ेगा, a की जगह पे कुछ नहीं होगा तभी तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई तो 0 बोल दिया। √5 मिला है तो इसका मतलब हो रहा है b की जगह पे 1 होगा। बस सिंपल है, यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा लगने वाले हैं क्योंकि हम इतना आराम से आपको समझाएंगे कि मजा आने वाला है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और हमने जगह ज़्यादा छोड़ी नहीं है, तो देखते हैं आता है कि नहीं इसमें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √13 है माइनस √11 हो गया, डिवाइड में आ जाओ, √13 है प्लस हो गया √11 हो गया, इनटू यहाँ पर है √13 प्लस इस जगह पे माइनस हो गया √11, डिवाइड में आ जाओ, √13 है यहाँ पर प्लस जगह पे माइनस हो गया √11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर हो गया √13 प्लस √11, डिवाइड में आ गया √13 माइनस हो गया √11, इनटू यहाँ पर हो गया रूट में 13 माइनस की जगह पे प्लस √11, यहाँ पर हो गया √13, यहाँ पर हो गया प्लस √11। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये इंटू ये इक्वल्स टू ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में देखोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, गॉट इट। प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हमें मिलेगा, यहाँ पर 13 प्लस रूट में 11 और ये हो गया होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, गॉट इट। सिंपल आसान है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर ना देख पा रहे हैं कि ये a माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस b स्क्वायर √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस 2ab 2 √13 इंटू √11। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है √13 माइनस √11, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √13 का स्क्वायर करेंगे 13 आएगा, √11 का स्क्वायर करेंगे 11 आएगा, 13 माइनस 11 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और उसी तरीके से इसमें भी आ जाओ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होगा a स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और प्लस 2ab 2 √13 इंटू हो गया √11, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर 13, 11 का स्क्वायर 11, 13 माइनस 11 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, अब यहाँ पर 13 और 11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 4 माइनस एलसीएम लिया हुआ हमने यहाँ पर 2, यहाँ पर कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, ये कटेगा भी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही लिख दो जैसा है ये, प्लस इन दोनों करोगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 और फिर से आ जाएगा प्लस 2 √13 और यहाँ पर हो गया √11। देखो ये पूरा प्लस का है, ये पूरा माइनस का कैंसिल, 24 हो गया हमारे पास 48, डिवाइड में हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 हो गया। हमें क्या चाहिए था भैया, यही तो चाहिए था और ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 11 को ध्यान से देखो, ये कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस चेक वेदर x प्लस 1 अपॉन x इज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि x की वैल्यू अगर ये है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा अगर इसे ध्यान से देखो, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, इतना हमने छुपा लिया, हमें यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी x दिख रहा है, x की वैल्यू तो हमें ये दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको छुपा लेते हैं और यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो चलो उसको ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई साहब जो हमारा x, नहीं मेरा नहीं, इस क्वेश्चन में जो x है उसकी वैल्यू,
उस और जो मेरा x है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका जो x है इसकी वैल्यू है 3 + 2√2। ठीक है, इसकी इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। गॉट इट। इसको कह देंगे भैया ये पहली इक्वेशन है। अब हमें 1/x इसको लिखना है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख दे, 1 ऊपर लिख दे और x डिवाइड में, तो डिवाइड में x की वैल्यू 3 + 2√2 लिख दी। क्या ये आपको समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे यहीं पर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग डिवाइड में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे फिर। तो 3 + 2 और यहाँ पर हो गया √2। आप कहोगे रेशनलाइज करते हैं तो साइन भी बदलते हैं, लो बदल दिया साइन। यहाँ पर हो गया 2√2 हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 3 - 2√2 ऊपर आ जाएगा। देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो ये a + b और a - b, a + b का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया a² - b² हो गया ना, a² - b² हो गया। अब यहाँ पर हो गया 3 - 2√2 हो गया। अब डिवाइड में आ जाओ, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 2 जा हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 - 2√2 मिलेगा। मिल गया ना, यानी कि 1/x हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। और इसको हम बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ गए होगे। अगर डाउट है कमेंट करो। पहली और दूसरी इक्वेशन को अब हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हो गया x + 1/x, इस इक्वेशन को ऐड कर रहा है। तो x की वैल्यू है 3 + 2√2। अब देखते जाओ कितना चुटकियों बजाओगे आंसर बाहर निकल के आएगा। कहेगा लो मैं आ गया। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 3 + 3 हो गया 6। तो हमने क्या देखा कि जो x + 1/x है उसकी वैल्यू 6 है। और 6 हमारा क्या इरेशनल नंबर होता है? नहीं, ये होता है रेशनल। बस समझ में आ गया। कितना सिंपल और आसान वाला क्वेश्चन था। तो चलो अब इसी तरीके से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो अब क्वेश्चन 12 में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपसे यही कह रहा है जो क्वेश्चन 11 कह रहा था कि भैया इफ x = this फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x होल क्यूब। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ सॉल्व किया था x - 1/x तक। अब इसमें होल क्यूब ऐड हो गया। तो क्या इसमें और उस वाले क्वेश्चन में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है? क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है? बिल्कुल भी नहीं, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि x लिखा है। भैया x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 2 - √3 और इसे बोल दिया पहली इक्वेशन। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब उसी तरीके से दूसरी वैल्यू आपको दिख रही 1/x। क्या 1/x हमें गिवन है? नहीं गिवन है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया 1x की जगह पे लिख दिया 2 - √3। और हमने देखा कि यहाँ पर अभी डिवाइड में एक रूट की वैल्यू है, तो हमें रूट से हटाना होता है, यानी कि डिवाइड से रूट को हटाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पर डिवाइड में है उसका बस साइन चेंज करके उसका ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस यहाँ पर आ गया √3। अब डिवाइड में आ जाओ, ये a - b a + b का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हो जाता है a² माइनस ये हो गया हमारे पास b²। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आ जाओगे तो 2 प्लस √3 हमें दिख रहा है और यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 √3 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर 4 - 3 यानी कि 1। हमें एट द एंड क्या मिल गया 2 प्लस √3। अब ये जो मिला है इसे हम लोग बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन? हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कहोगे क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पिछली वाले में तो ऐड किया था। तो देखो यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सॉरी यहाँ कर देते हैं सेकेंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या x
-1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस रूट 3। इसको ना ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा तो -2, अब ये प्लस ये माइनस माइनस, ये हो गया √3। ये माइनस का है, सॉरी ओके हाँ ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर √3 माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा 2√3 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x -1/x इक्वल्स टू -2√3 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल ईजी है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें x -1/x इक्वल्स टू -2√3 मिला है। हमें क्या करना था? हमें x -1/x का होल क्यूब फाइंड करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्यूब दोनों साइड। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब इक्वल्स टू हो गया -2√3 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्यूब। अब देखो यहाँ पर -2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 हो गया। √3 का क्यूब करोगे तो 3 3 ज़ा 9, सॉरी √3 इंटू √3 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3√3 और यहाँ पर 3 8 ज़ा हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। हमें यहाँ पर x -1/x का होल क्यूब मिल गया है जो कि है -24√3। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? कितना सिंपल इजी था ना क्वेश्चन नंबर 12। अब ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 13 को ये कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो x की वैल्यू ये दे दी गई है, कहा जा रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर दो। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें x की वैल्यू गिवन है 9 -4√5, ठीक है। इसको बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन है। अब ये 1/x है ना, यहाँ कर दिया 1/x इक्वल्स टू 1/9 -4√5 है। अब इसी का ऊपर और नीचे कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 9 -4√5। बट जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो जो भी डिवाइड में होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस से प्लस। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करेंगे 9 + 4√5, डिवाइड में आ जाओ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 + 4√5, डिवाइड में आ जाओ तो 9 9 ज़ा हो जाएगा 81, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 16 इंटू हम लोग 5 कर देंगे तो 16 5 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पर हमें एट द एंड 1/x क्या मिलेगा? ये मिलेगा 9 + 4√5 मिल गया, ठीक है। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो ज़रा कि भाई साहब यहाँ पर बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1/x इक्वल्स टू 9 - 4√5 प्लस 9 + 4√5। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, 9 + 9 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर x + 1/x क्या मिल गया? हमें 18 मिल गया 18। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पर x² प्लस 1/x² लाना है। अब सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू b यानी कि 1/x। इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया 18 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 18 का स्क्वायर मतलब 18 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर x² प्लस 1/x² हमें मिल चुका है
और यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 18 इंटू 18 करेंगे तो 324 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 324। अब देखो 2 हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। तो हमें यहाँ मिल गया 322 और ये हो गया हमारा x² प्लस 1/x² का आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल इजी था ना सॉल्व करना, बहुत आसान है। इन क्वेश्चन को देख के डरना ना, खुश हो जाया करो कि भैया ये क्वेश्चन आया तो इसको तो चुटकी बजाते ही उड़ा देंगे हवा में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भैया आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है यार ये तो। फिर क्वेश्चन नंबर जैसा हमारा 10 था ना, 11 था, वैसा ही है ये। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x जो भी है उसको लिखते हैं। हमारे पास जो x है वो है 5 माइनस √21/2 है, ठीक है, पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही 1/x को हम लोग लिखेंगे 1 ये हो गया 5 माइनस √21/2 हो गया। अब देखो अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/5 माइनस √21। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो डिवाइड में आपको √21 दिख रहा है, तो हमने क्या बताया कि कभी भी डिवाइड में हम लोग रूट की वैल्यू नहीं लेते, इसलिए इसमें रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस √21। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 5 प्लस √21 और यहाँ पर डिवाइड में देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 5 प्लस √21 डिवाइड में हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा और √21 का स्क्वायर हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 5 प्लस √21, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। क्या आ गया 2? तो हमने क्या देखा 1/x हमें क्या मिला है, 5 प्लस √21/2 मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? तो चलो अब इसमें आ जाते हैं, इसको बोल देते हैं दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया सेकेंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे। पहली इक्वेशन है हमारे पास 5 माइनस √21/2, दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 5 प्लस √21 ये हो गया हमारे पास 2। दोनों से ही हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2, तो 2 एलसीएम लिया तो 5 माइनस √21 प्लस 5 माइनस प्लस है यहाँ पर 21, ये प्लस का ये माइनस का हट गया, 5 प्लस 5 हो गया 10 और 10 हो गया 2 हो गया यहाँ पर 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ पर x प्लस 1/x मिल चुका है 5। हमें यही तो फाइंड करना था और हमने यहाँ पर कर लिया है फाइंड। क्या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो कमेंट कर दो, वैसे होगी तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे अलग है, टफ नहीं है। देखो यहाँ पर ना अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है a² माइनस 1/a²। तो आपको भैया ये तो क्वेश्चन 13 की तरह सॉल्व हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। देखो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बट इसकी तरीके सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है और प्लस आ रहा है ना, तो एट द एंड हम लोगों ने क्या किया था भैया, पहले x की वैल्यू निकाली थी, 1/x की थी, दोनों को ऐड किया था, स्क्वायर कर दिया था बोथ साइड, तो आखिरी में x² प्लस 1/x² मिला था। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर माइनस है, और अगर इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया तो आखिरी में जाके हमें प्लस ही मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? चलो उसे अब ध्यान से देखो। यहाँ पर है हमारे पास a = 3 माइनस 2√2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो गया a² = हो गया 3 माइनस 2√2 और ये हो गया स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a²। 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर।
अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, माइनस 2ab 2ab ये हो गया। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 रूट 2 हो गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 17 माइनस 12 रूट 2 और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब हम लोग इसको बोलेंगे ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, और फिर हम लोग अब 1/a स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/17 माइनस 12 रूट 2। सिंपल। अब हमने देखा कि डिवाइड में हमारे पास अभी रूट है, हमें डिवाइड से रूट हटाना है, तो हम लोग 17 माइनस जगह पे प्लस 12 रूट 2 लिख देंगे। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर 17 प्लस 12 रूट 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17 प्लस 12 रूट 2। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 इंटू 17 करोगे 289 आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 इंटू 2 करोगे 288 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो 17 प्लस 12 रूट 2 हमें मिल गया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा 1/a स्क्वायर हमें ये मिल गया, a स्क्वायर हमें ये मिल गया। अब a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर करना है, तो हम लोग इसे दूसरी इक्वेशन बोलेंगे और बोल देंगे सबट्रैक्ट। यहाँ कर दिया इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 12 रूट 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17, ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया 12 रूट 2। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 12 हो जाएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2। ठीक है, क्या मिल गया हमें 24 रूट 2। बट ये हमें मिलेगा माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आज के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। 15 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आज यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है ना 16, 17 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन, अगले सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिल जाएंगे और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाओ और उसे जाके ज़रूर देखो, और जाने से पहले हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।